हेलो चिल्ड्रन। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो नरेशन में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था। इस भाग में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज करते हैं। तो पहले उसका नियम देख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि शेड टू को हम लोग आस्क्ड में बदल देते हैं, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में। दूसरी बात, अब कंजंक्शन लगाने की बात आती है। तो कंजंक्शन में अभी तक जो असर्टिव सेंटेंस होता था उसमें हम लोग दैट लगाते थे। अब यहाँ कंजंक्शन में हमको, चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक तो होता है यस नो टाइप, यस नो आंसर टाइप, क्वेश्चन। एक होता है यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे डू यू रीड इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ते हैं। तो आप जवाब में ये कह सकते हैं यस, अगर पढ़ते हैं तो कह सकते हैं यस, नहीं पढ़ते हैं तो कह सकते हैं नो। तो ये जो होता है ये डायरेक्ट में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है डायरेक्ट में, उसके बाद मेन वर्ब आता है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इस तरह का स्ट्रक्चर उसका होता है। लेकिन जब उसको इनडायरेक्ट में हम बदलते हैं तो कंजंक्शन की जगह हम लोग इफ या वेदर लगा देते हैं, इफ या वेदर। बंद करना भाई। तो डायरेक्ट में जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और क्वेश्चन मार्क भी होता है। लेकिन जब हम उसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो कंजंक्शन पहले इफ या वेदर लगाते हैं। इफ या वेदर लगाने के बाद ये जो सेंटेंस डायरेक्ट में था वो इंट्रोगेटिव में है, तो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग असर्टिव सेंटेंस में बदल लेते हैं, अर्थात सब्जेक्ट को पहले ले लेते हैं। तो सब्जेक्ट पहले, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहां जो क्वेश्चन मार्क था उस क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में बदल लेते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप का सेंटेंस, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हुआ, यस नो आंसर टाइप का क्वेश्चन हुआ, जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। दूसरी टाइप का क्वेश्चन होता है जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर। इस तरह से WH वर्ड से स्टार्ट होता है और उसके बाद उसमें हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर आता है सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया उसका डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट में अगर हमको बदलना है तो कंजंक्शन की जगह पे जो WH वर्ड यहां यूज हुआ है वही WH वर्ड यहां पे कंजंक्शन का काम कर जाता है, कंजंक्शन की जगह उसी को हम लोग लिख देते हैं। और तो ये तो कंजंक्शन हो गया, सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में। तो सब्जेक्ट पहले कर लेते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क हटा के हम लोग फुल स्टॉप लगा देते हैं।
तो इस तरह से ये हो गया इनडायरेक्ट बदलने की विधि। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये दूसरा सेंटेंस देखिए, आर यू कमिंग होम विथ मी आस्क्ड ही। तो इसमें देखिए ये रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो बाद में दिया है, और उल्टा भी थोड़ा दिया है, वो पहले और सब्जेक्ट बाद में। और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पहले ही लिख दिया है, तो इसको हम सीधा करके उसमें इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो लिखेंगे क्या, ही आस्क्ड, ही आस्क्ड, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो यही नियम लगाएंगे। इफ यू जो है, यहाँ ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो या तो अपने से एक ऑब्जेक्ट डालिए, उसके अनुरूप बदलिए, और नहीं तो थर्ड पर्सन में बदल दीजिए यू को। तो यू को थर्ड पर्सन में बदल लेते हैं, ही आस्क्ड इफ ही वाज गोइंग होम विथ, ये मी जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, मैस्कुलिन जेंडर है, तो विथ हिम। तो ही आस्क्ड इफ ही वाज गोइंग होम विथ हिम, बात खत्म हो गई। ठीक ऐसे ही एक अलग दूसरे सेंटेंस को लेते हैं। तो दूसरा सेंटेंस देखिए, हैव यू एनीथिंग टू टेल मी लिटिल बर्ड आस्क्ड जैक। इसमें भी रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गया, रिपोर्टिंग स्पीच बाद में आया। इसमें भी वर्ब पहले आया है रिपोर्टिंग स्पीच में, और सब्जेक्ट बाद में आया है। तो इसको भी हम लोग पहले सीधा करेंगे। जैक आस्क्ड, किससे, लिटिल बर्ड को संबोधित करके ये सेंटेंस कह रहा है, चिड़िया को संबोधित करके कह रहा है। तो इस लिटिल बर्ड को इसका हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो क्या लिखेंगे, जैक आस्क्ड द लिटिल बर्ड। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो इफ या वेदर लगाएंगे। इफ यू जो है लिटिल बर्ड के अनुसार थर्ड पर्सन में जाएगा। इफ शी हैव प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। इफ शी हैड एनीथिंग टू टेल मी, फर्स्ट पर्सन है तो जैक के अनुसार थर्ड पर्सन में जाएगा, टू टेल हिम। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बताइए, उसको फिर क्लियर करेंगे। तो जैक आस्क्ड द लिटिल बर्ड, ये चूंकि लिटिल बर्ड को संबोधित करके ये सेंटेंस कह रहा है, इसलिए इस लिटिल बर्ड को यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेंगे इनडायरेक्ट में। तो जैक आस्क्ड द लिटिल बर्ड इफ शी हैड एनीथिंग टू टेल हिम। अब WH वर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अब ये एक सेंटेंस और देखिए, द यंग राक्षस, राक्षस जानते हो ना, सिर में सींग होते हैं। तो द यंग राक्षस आस्क्ड विच वे डिड सी गो। इसको अगर बदलना है, अब देखिए यहाँ WH वर्ड आ गया, तो लिखेंगे वैसे ही, द यंग राक्षस आस्क्ड। यहां देखिए आस्क्ड वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और दूसरी बात,
ये थर्ड पर्सन में है। तो थर्ड पर्सन में अगर प्रोनाउन होता है तो उसमें कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसमें हमको ऑब्जेक्ट डालने की भी जरूरत नहीं है, वैसे ही कर देंगे। द यंग राक्षस आस्क्ड, ये विच जो है ये यहाँ कंजंक्शन का काम कर जाएगा। विच और विच के साथ वे तो आएगा ही। विच वे, अब ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे। विच वे सी, ये डिड गो का मतलब ये पास्ट इंडिफिनिट में है, तो पास्ट इंडिफिनिट को हम लोग पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं। तो विच वे सी हैड गॉन, तो हो गया द यंग राक्षस आस्क्ड विच वे सी हैड गॉन। अगला एक सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है सी सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग नाउ। ये भी देखिए WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है, तो लिखेंगे सेड टू के जगह पर आस्क्ड। सी आस्क्ड हिम। ये भी आपके मन में डाउट आ सकता है कि सेड टू, टू कहाँ जा रहा है सर। तो सेड टू ये फिक्स प्रीपोजिशन है इस वर्ब के साथ, ये वर्ब के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है। जब सेड टू को हटा देंगे तो आस्क्ड ही लिखना है, टू लिखने की जरूरत नहीं। तो सी आस्क्ड हिम, ये तो आ गया कंजंक्शन की जगह। व्हाट, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ है हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो यू सेकंड पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार वो बदलना चाहिए। ऑब्जेक्ट में थर्ड पर्सन है, तो इसको भी थर्ड पर्सन में ले जाएंगे। व्हाट ही, ये आर डूइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, व्हाट ही वाज डूइंग, और ये निकटता को दर्शाने वाला शब्द है नाउ। तो बताए हैं पीछे कि नाउ को हम लोग देन में बदल देते हैं। तो व्हाट ही वाज डूइंग देन, और ये क्वेश्चन मार्क हट के यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा। थोड़ी सी नई जानकारी आपको देते हैं, तो ये छोटी सी बात ध्यान में रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। अगर डायरेक्ट स्पीच में सर, मैडम, योर ऑनर जैसे शब्द, ये सम्मान पूर्वक शब्द है, तो इन शब्दों का प्रयोग अगर डायरेक्ट स्पीच में होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में इन्हें हटा देते हैं और रेस्पेक्टफुली शब्द का प्रयोग कर देते हैं। डायरेक्ट स्पीच में सर, मैडम, योर ऑनर ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इन शब्दों को हटा के हम लोग रेस्पेक्टफुली शब्दों का प्रयोग कर देते हैं और बाकी सब वैसे ही करते हैं। जैसे यहाँ देखिए डायरेक्ट में, ही सेड टू हर, मैडम कैन आई हेल्प यू, शी सेड नो। तो इसको इनडायरेक्ट अगर बनाते हैं तो ही आस्क्ड हर रेस्पेक्टफुल्ली, यही रेस्पेक्टफुल्ली लगा देंगे। ही आस्क्ड हर रेस्पेक्टफुल्ली इफ, क्योंकि ये कैन से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ हेल्पिंग वर्ब से, इफ आई पहले आ जाएगा, इफ ही कुड हेल्प यू जो है मैडम के अनुसार हर हो जाएगा। तो ही आस्क्ड हर रेस्पेक्टफुल्ली इफ ही कुड हेल्प हर, सी सेड नो को बनाएंगे सी आंसर्ड इन निगेटिव, नो बोली तो निगेटिव,
अगर यस बोलती तो शी आंसर्ड इन अफर्मेटिव। तो इसको भी थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिए। दो छोटे छोटे नियम और बताते हैं। हाँ, तो अगला पॉइंट देख लीजिए। अगर आपके डायरेक्ट में डियर, डार्लिंग या माय बिलवेड जैसे प्रेम सूचक शब्द हो, तो इनडायरेक्ट में हम लोग लविंगली या एफेक्शनेटली का प्रयोग करके वो डियर, डार्लिंग और माय बिलवेड को हटा देते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखिए, ही सेड टू हर मे आई। अच्छा, ये थोड़ी सी गलती हो गई है। He said to his wife, darling, may I help you? He said to his wife, darling, may I help you? तो ये डार्लिंग यहाँ से इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हटा देंगे। यहाँ लिखेंगे he asked his wife lovingly if, ये मे से स्टार्ट हुआ है, if आई जो है ही के अनुसार, if ही मे को माइट में, if he might help यू जो है हिज वाइफ के अनुसार हेल्प हर। तो ही सेड टू हिज वाइफ, डार्लिंग मे आई हेल्प यू। तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त ही आस्क्ड हिज वाइफ लविंगली इफ ही माइट हेल्प हर। या ये भी अफेक्शनेटली भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए, शी सेड टू हर सन, डियर मे आई हेल्प यू इन योर होमवर्क। She said to her son, dear may I help you in your homework? तो लिखेंगे she asked her son affectionately if I जो है सी के अनुसार हर हो जाएगा, if सॉरी सी हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट में है ना। तो सी माइट हेल्प यू जो है सन के अनुसार हिम, क्योंकि ये यू जो है ऑब्जेक्ट में है तो ये भी ऑब्जेक्ट में हिम हो जाएगा, हिम इन योर पॉसेसिव है तो इन हिज होमवर्क। So she asked her son affectionately if she might help him in his homework. तो आज के लिए इतना ही। मुस्कुराते रहिए और वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कोई दिक्कत है तो।